नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडेपुर में, जहाँ पर प्रधानी पद पर विराजमान प्रधान द्वारा कितने कार्य कराए गए हैं और क्या कुछ है बाकी। सबसे पहले जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। संजय जी, क्या कुछ कार्य कराए गए अभी तक आपके माध्यम से? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सारा कार्य हुआ है। हर उसमें लाइट लगी हुई हैं, खड्डे का जो भी व्यवस्था है, पानी निकासी का वो भी कराया गया है। स्कूल में भी थोड़ा सा काम कराया गया है, पंचायत घर बनवाया गया है। अच्छा, अभी तक आपके द्वारा कितने आरसीसी रोड बनवाए गए हैं, कितनी नालियाँ बनाई गई हैं, कितने खरंजे और इंटरलॉकिंग किया गया है सड़कों पर? 5-6 इंटरलॉकिंग लगी हैं। फिलहाल गांव में पहला काम हुआ पड़ा है। जो बाकी था वो मैंने करा दिया पूरा। और नाली बनी है। पंचायत घर में बच्चों के लिए पूरा नया ही बना हुआ वो पूरा आपने नए सिरे से? जी। पहले जो प्रधान जी थे उस कार्यकाल में क्या था उसमें पुराना था, वो झज्जर था, पेंडिंग पड़ा हुआ। तो अभी जो आपका पंचायत घर बन रहा है, क्या आपने उसमें छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी टाइप कुछ दे रखी, जहाँ पर छात्र छात्राएं बैठकर स्टडी कर सके, पढ़ सके? नहीं, अभी वहाँ जगह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस काम को भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राम में कितने सीसीटीवी इंस्टॉल कराए? कैमरे में अभी दिक्कत चल रही है, वो लड़का आएगा, वो मैंने करा दिया है। ऐसा है कि 3 चौराहे हैं मेन, उन पे लगेंगे लगेंगे अभी। अच्छा, अभी काम चल रहा है। पानी की व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं आप? मतलब अपने ग्राम में जगह जगह टोटी द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी कि हर घर पानी होना चाहिए, उसको कैसे देख रहे हैं? कितने इंस्टॉल करा दिए और क्या कुछ इसमें अभी बाकी है? जी, टंकी बन चुकी है और ज़्यादातर पाइपलाइन भी बिछ गई हैं, टंकी भी लग चुकी हैं घरों में। कुछ कार्य रह रहा है, उस पर काम चल रहा है। गौशाला आपके अंदर आती है? गौशाला मेरे अंदर नहीं आती। अगर जो कुछ फंडिंग आप करते हैं गौशाला का कुछ? हाँ, जो भी है वो कहते हैं तो हम दे देते हैं। इधर किस जगह है वो गौशाला? ये भटेल गांव पड़ता है, 1 किलोमीटर। उसकी व्यवस्था किस तरीके से, कभी आपने देखा वहाँ जाकर? ना, व्यवस्था सही है। यहाँ के शमशान घाट, अगर मैं शमशान घाट की बात करती हूँ तो वहाँ पर अभी तक आपके द्वारा कितना कार्य कराया गया? उसमें बैठने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? पानी की व्यवस्था किस तरीके से गई है? वहाँ के सौंदर्यीकरण किया गया? हाँ, सरकारी नल लगी हुई है और ब्रांच डलवाई है। इससे पिछली योजना में वो नया बना हुआ था। तो कुछ बाउंड्री वगैरह कराई है? बिल्कुल के लिए अभी नदी का किनारा आ रहा है, वो बार जो है वहाँ कटान दे रही है, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी आपने उसमें कोई सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं कराया है? सिर्फ वो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगवाए थे। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर? वहाँ पे ऐसा है कि 150 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। पेड़ की छाएं हैं और कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी कि हर गांव में तालाब होना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अभी तक आपके माध्यम से कितने तालाब बनवाए गए और कितनों का सौंदर्यीकरण कराया गया? तालाब तो 2 क्या हुआ है पूरा कंप्लीट, और 1 का सौंदर्यीकरण कराया हुआ है। कहाँ पर है ये इधर ही गांव की, जब मेन बढ़ेंगे हापुड़ की तरफ से, तो मैं जब गांव शुरू होता है उसके पास में ही। कुछ जिम वगैरह की, ओपन जिम वगैरह की कुछ फैसिलिटी दे रखी है? नहीं, जिम नहीं है। सर, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो गाँवों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, उसमें क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है आपके माध्यम से? और वहाँ का खाना जो होता है बच्चों को किस तरीके से मुहैया कराते हैं? कभी आप जाते हैं, किस टाइम जाते हैं और क्या क्या फैसिलिटी अभी तक आपने उस स्कूल में? वो हेड मास्टर जी जो हैं, वो उसका खाना अवेलेबल वहीं बनता है स्कूल में। मैं उसमें जाँच करने कभी कभी जाता हूँ, 1 दिन में 2 दिन में उसे जाँच करता रहता हूँ मैं। खाना बिल्कुल सही बन रहा। लेकिन सर, सूत्रों के हवाले से खबर है जो स्कूल है वो जर्जर स्थिति में है, दीवार गिर चुकी है, उस पर क्या कुछ कहना है? हाँ जी, वो मैंने लेटर लगाए हुए हैं, अभी उसमें काम चलने वाला है। BSA मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि अभी जल्दी इसमें बाउंड्री हो जाएगी। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं तो गाँवों में ज़्यादातर परेशानी देखने के लिए मिलती है। जर्जर स्थिति में है, बच्चे बैठने लायक वो स्थिति नहीं है। जिस जगह पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे की दीवार टूटी हुई है, उस पर BSA मैडम ने आपको आश्वासन दिया है। अभी तक आपके द्वारा जो वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो कितनी बनाई गई है? और विकलांग पेंशन वो भी काफ़ी बन गई हैं। ज़्यादातर लगभग जो हैं यहाँ विकलांग, सबकी पेंशन बन चुकी हैं। सर, चुनाव आने वाले हैं, साल पूरा निकल चुका है,
अभी जो आने वाला चुनाव है, क्या आप उसमें अपनी दावेदारी भरेंगे या फिर क्या रहेगा? नहीं, मैं दावेदारी नहीं भरूँ। अच्छा, अगर आप दावेदारी नहीं भर रहे हैं तो कुछ बड़ा सोच रखा है आपने भी? नहीं, हाँ, मैं जिला पंचायत लड़ूंगा आपकी बात। जिला पंचायत लड़ेंगे। चलिए, जिला पंचायत लड़ेंगे, जिला पंचायत पे ही हम बात कर लेते हैं। अगर आप जिला पंचायत लड़ते हैं और जीत कर आते हैं, सबसे पहले आपकी क्या रणनीति रहेंगी, क्या ऐसे मेन टारगेट हैं जिनको आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि मैं जीत कर आता हूं तो सबसे पहले मैं ये करूंगा या इस पर मेरा मेन फोकस है? जी, जितने मेरे गांव आएंगे, जिस उससे जीतूंगा वार्ड से, उनका देखूंगा मैं, जो भी कुछ कमी होगी उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। दावेदारी बड़ी भरने वाले हैं, देखेंगे क्या कुछ होगा, उस टाइम में विकास करेंगे, उस टाइम भी चर्चा खास। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। चलेंगे किसी और ग्राम प्रधान के पास, देखेंगे उनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी। अभी तक के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने साथी शिवा आज़ाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।